गुड इवनिंग और वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड हेल्थ चर्चा विद दीपिका। और आज मेरे साथ एक डॉक्टर है जो बहुत ही फ्रेंडली और हम्बल है। और प्लीज गिव अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर अश्रुमोचन साहू जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में है। प्लीज सर। Thank you for taking the interview. I am Dr. Ashrumochhan Sahu, working as a psychiatrist, consultant psychiatrist. और आज हमारे एपिसोड में हम लोग डिप्रेशन के बारे में क्वेश्चनर्स पूछेंगे डॉक्टर अश्रुमोचन साहू जी को। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड सैडनेस, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में सब आज लोग बहुत बोलते हैं कि आज मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो हम लोग सही में जानेंगे कैसे सर? अभी जो टर्म डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, जैसे लाइफस्टाइल की डिजीज, जैसे आप जानते हैं कि डिप्रेशन एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो डिप्रेशन आज हम रूटीन में जब बात करते हैं डिप्रेशन हो गया, ये इसका डिप्रेशन हो गया, उसका डिप्रेशन है, मैं डिप्रेस हूँ, तो दैट इज हम क्लिनिकली डिप्रेशन इज नॉट सेम, इट इज ए डिफरेंट थिंग। डिप्रेशन क्या है कि हमारा जो पेशेंट आते हैं उसको हम कुछ हिस्ट्री पूछते हैं, उसके बाद कितना दिन हुआ है, उसका इम्पेयरमेंट कितना दिन हुआ है, एटलीस्ट 2 वीक्स होना चाहिए। देखिए कभी कभी हमारा जो सीनियर होता है, कोई हम जो काम करते हैं हमारा पढ़ाई में कुछ या अच्छा नहीं लगता है, 2-3 दिन अच्छा नहीं लगता, फिर उसके बाद अच्छा लगता है, वो बोलते हैं मूड स्विंग। कोई ऑफिस में कोई सीनियर ऑथोरिटी गाली दिया कि कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, अच्छा नहीं लगा, घर में हजूर क्वारा लगा, 2 दिन अच्छा नहीं लगा, फिर ठीक लगा, तो उसको मूड स्विंग क्या बोलते हैं, लो मूड बोलते हैं उसको। यू कैनॉट से दिस इज डिप्रेशन, जो हम रूटीन में बात करते हैं। डिप्रेशन के लिए एटलीस्ट हमें 2 वीक्स चाहिए डायग्नोसिस करने के लिए। अच्छा, मतलब सैडनेस और डिप्रेशन कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे? मतलब मूड स्विंग है या सैडनेस है या डिप्रेशन है, कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे सर? इसके लिए देखिए जो बोला कि क्लिनिकल डायग्नोसिस, उनका जो सिम्टम्स क्या है, उनका सिम्टम्स क्या है, क्या क्या सिम्टम्स लेकर पेशेंट आया है। जैसे कि उसका लो मूड है, कुछ काम करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है। इम्पोर्टेंट थिंग है उसका जो पहले से उसका जो अच्छा लग रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा है, और दूसरे भी कुछ सिम्टम्स है, लक्षण है, जैसे कि होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स, ये भी आता है। और उसके साथ वो जो पहले जो काम करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, और जितने उनका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो नहीं कर पाते हैं, तो उसको मिलाकर यदि कोई आदमी आता है तो हम उसको बोलेंगे उसको डिप्रेशन है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में वो डिप्रेशन नहीं बनता। अच्छा, और मतलब डिप्रेशन का क्या क्या टाइप्स है सर? ऐसे तो बहुत कैटेगरी है, लेकिन कॉमनली हम जब देखते हैं डिप्रेशन का कैटेगरी, कॉमनली एक मेजर डिप्रेशन है जो एंडोजेनेटिव, वो कॉमन है, और सेकंड है बाइपोलर डिप्रेशन है। बाइपोलर डिप्रेशन और दूसरे कैटेगरी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, और एक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, कभी पेरीपार्टम, प्रेगनेंसी के टाइम पे उस टाइम हार्मोनल चेंज होता है, उस टाइम भी डिप्रेशन हो सकता है। और एक कॉमन चीज है इन एडोलेसेंट और एडल्ट्स, दैट इज एडिक्शन और सब्सटेंस, जो अल्कोहल, कैनाबिस, गांजा और दूसरे ड्रग्स लेकर उसको भी डिप्रेशन होता है। मतलब एक्चुअली सर डिप्रेशन में होते हैं इसलिए वो एडिक्शन में जाते हैं, या एडिक्टेड होते हैं इसलिए डिप्रेशन हो जाते हैं? देखिए प्रैक्टिकली ये चीज को डिफाइन करना कौन आगे आया, इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि दो को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि एक डिप्रेस पेशेंट है, वो कोई उसका जो एनवायरमेंट का उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो आज डिप्रेस है, चलो यू गो टू एक अल्कोहल पैक ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, तो वो धीरे धीरे वो थोड़ा अच्छा लगता है, वो धीरे धीरे वो उसका हैबिट बन जाता है। जो डिप्रेस हो उसको डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। कभी जो कुछ लोग नॉर्मल है, बैलेंस है, थोड़ा स्ट्रेस लिए, उसको बाद वो ले लिए, अल्कोहल ले लिए, कि गांजा ले लिए, कि ब्राउन शुगर ले लिए, वो उनको कभी कभी डिप्रेशन भी हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो बात यह है कि डिप्रेशन हो सकता है, मैंने एडिक्शन के बाद डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन में भी लोग एडिक्टिव सब्सटेंस ले सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट। पहले हिस्ट्री लोगों को पूछते हैं, पहले क्या शुरू हुआ, पहले डिप्रेशन था
पहले वो एडिक्टिव सब्सटेंस ले रहा था नहीं ले रहा था, वो इम्पोर्टेंट है और लोगों को पूछने के लिए। और दूसरा चीज है उसका जो फैमिली एनवायरमेंट, फ्रेंड सर्कल, उनको भी हम पूछते हैं। और कुछ एक पर्सनालिटी होता है, पर्सनालिटी का मतलब वो कैसे उनका व्यक्तित्व है। कुछ प्रोडक्ट माने कुछ प्रोन टू, देखिए अभी हम कुछ जगह पे एक क्लास में 30-40 बच्चे हैं, सबको एक बार अल्कोहल दिया जाएगा तो 2 साल में 3 साल में सब अल्कोहल ही नहीं हो जाएंगे, उसमें 2-3 आदमी के लड़का हो जाएगा, क्योंकि उनका कुछ का जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होता है एडिक्शन के लिए। क्रेविंग भी होता है। अच्छा। और मतलब जो डिप्रेशन में होते हैं वो ज्यादा उनका टेंडेंसी होता है वल्नरेबल टूवर्ड्स एडिक्शन। अच्छा, पर वैसा नहीं कि जो एडिक्टेड, मतलब कोई सम आर अल्कोहलिक बाय नेचर, दे टेक लॉन्ग टर्म, इट डज नॉट मीन दैट वो डिप्रेशन में है। मतलब नहीं सकते हो, नहीं भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डॉक्टर ही कर पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंडरलाइन क्यों ले रहा है, अंडरलाइन कुछ तो कॉज होगा, वो तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और मतलब अगर डिप्रेसिव पेशेंट मेडिकेशन लिए तो वो क्या मेडिकेशन से एडिक्टेड हो जाते हैं, मतलब उन्हें पूरा लाइफ टाइम वो चीज लेना ही पड़ेगा या वैसे कुछ नहीं? देखिए वो चीज डिपेंड करता है 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड। को एक ऐसा है जो डिप्रेसिव पेशेंट है वो उसका कितना मोटिवेटेड है, वो कितना खुद को चाहता है मैं बाहर से आऊंगा डिप्रेशन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सेकेंड चीज उसका जेनेटिक, वो यदि उसका फैमिली बैकग्राउंड है और उसका लॉन्ग टर्म फैमिली माना घर उसका 2-3 रिलेशन को है तो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है वो है उसका एनवायरमेंट, वो कैसे एनवायरमेंट में रहता है। सपोज एक वाइफ रहता है, उसका हस्बैंड एक अल्कोहलिक है, उसका इन लॉ साथ उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो उसका डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन वो तो जो एनवायरमेंट में रहता है वो तो चेंज नहीं कर पाएगा। वो तो जैसे ही वही अल्कोहलिक हस्बैंड इन लॉज क्वारलिंग तो उसको लॉन्ग टर्म खाना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं डिप्रेशन के लिए हम पहले जब आता है पेशेंट उसको हम बोलते हैं 4-6 महीना दवाई खाना पड़ेगा। उसके बाद यदि उसका ठीक नहीं हुआ उसको हम अदर थेरेपी भी देते हैं, लेकिन उसका यदि जेनेटिक वल्नरेबल नहीं है, एनवायरमेंट ठीक है तो लगभग 4-6 महीने खाने से वो ठीक हो जाएगा। मतलब आप डिप्रेशन लोगों को कभी कभी ये सलाह भी देते हैं कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट टू रिकवर सून, और वैसे कुछ सलाह नहीं देते? नहीं, देखिए जो चीज आप खुद को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी को उसके बाद ऐसे कि है ना कि आप दूसरे जो टॉक्सिक लोग हैं जो आप मानते हैं कि वो आपके लिए कोई काम का नहीं है कि वो उनके साथ मिलने से आप खराब हो जाएंगे, इट इज बेटर टू अवॉइड हिम, इट इज बेटर टू नॉट टू मेक फ्रेंडशिप। क्योंकि जो हिंदी में है ना संगत का मतलब क्या है, संगत माने साथ जाना। वो आप यदि 5 आदमी के साथ जो खराब 5 आदमी मिल रहे हैं तो आप 5 साल के बाद वो जैसे हो खराब उनके साथ ऐसे बन जाएंगे। तो संगत, तो फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस साथ मिल रहे हैं, क्योंकि हम तो एक दिन में बहुत लोगों से मिल नहीं पाते हैं, वो अपने 4-5 आदमी मिलता है, वो कैसे मेंटल फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका मेंटालिटी। वो यदि नेगेटिव है आपको नेगेटिव हो जाएंगे, वो यदि एडिक्टेड है वो एडिक्टेड हो जाएंगे। मैं भी जेल के डॉक्टर हूँ, मैं जेल जब जाता हूँ दिखता हूँ जो चोरी करते हैं वो चोरी, जो नया बंदा आता है चोरी करके वो जितने चोर है उनके साथ मिल जाता है, जो मर्डर करते हैं जो मर्डर किए उनके साथ मिल जाता है। वो तो इम्पोर्टेंट है, वो संगत। तो आप किस आदमी के साथ मिल रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आप नेगेटिव लोग में मिल रहे हैं तो नेगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव मिलेगा आपको रिजल्ट। हाँ, मतलब मैं ये पूछना चाहती थी सर कि एक्चुअली जैसे कोई वर्क प्लेस में है कोई, तो वर्क प्लेस में अगर बॉस ज्यादा इंसल्ट करता है या बहुत ह्यूमिलिएट करता है, और अगर मैरिड लाइफ में कोई वुमेन का इश्यूज है, इन लॉज या कोई टॉन्ट देते हैं या कोई खराब एनवायरनमेंट वैसे मतलब करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए डिप्रेस पेशेंट को? देखिए डिप्रेस पेशेंट को तो डिफिकल्ट, वो मैं जो बोला कि उनका एनवायरनमेंट वो पहले सोचना चाहिए कि डिजीज है, पिता ठीक करता है, इतना हट्टा कट्टा है, वो क्यों डिप्रेशन होगा, उसका क्या प्रॉब्लम है, लोग वैसे बोलते हैं। तो इन लॉज यदि ऐसे होंगे तो डिप्रेशन अच्छा कभी भी नहीं होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट इज ए डिजीज। एंड वो कभी कभी होता है कि लोग बोलते हैं कि वो जानबूझ, वैसा नहीं है। पहले उसको एक क्या बोलते हैं फॉर्मेट में, एक पैटर्न में पड़ गया है
वो नहीं आने चाहता है, वो वहां से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं पाता है। मतलब उसे हेल्प की जरूरत है। वो यदि आपका जो इन लॉज फैमिली आपका रिलेशन आपको हेल्प नहीं करेंगे तो क्या होगा, और सीवियर डिप्रेशन बढ़ जाएगा। और मतलब आप क्या वो जो साइकोथेरेपी में मेनली आप क्या एक इंसान को कोप अप मैकेनिज्म सिखाते हैं डील करने के लिए, या कैसे वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट निकलना ठीक है, कौन सा अच्छा है? नहीं, देखिए कोप अप मैकेनिज्म ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको रेजिलेंस बनाता है, आपको सहनशील बनाता है वो काम करने को। लेकिन कोपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जितना हम कंफर्ट में रहते हैं, पहले तो उतना कंफर्ट में नहीं रहते थे लोग। वो हमारा सोच बदलना चाहिए कि हम ये सिचुएशन है, हम इसको रियलिटी में रहना चाहिए, इसको फाइट करना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक वो अपना हद तक व्हाट एक्सटेंट आई कैन फाइट, व्हाट एक्सटेंट आई कैन एक्सेप्ट माई इन लॉज बिहेवियर, वो अपना एक बनाना चाहिए, उस हद तक रहना चाहिए, तो नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से वही है। और मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग का डिप्रेशन था और हम लोग कुछ मेडिकेशन नहीं लिए, हम लोग अपना लाइफस्टाइल चेंजेस किए, जैसे कि हम लोग टीचिंग जॉब को अपनाए और मेडिटेशन योगा ये सब इम्प्लीमेंट किए और थोड़ा दिन फैमिली से दूर रहे, तो कुछ दिन के बाद मेरा पूरा रिकवर हो गई, तो फिर आगे मतलब ऐसे होता है क्या? नहीं, देखिए डिप्रेशन जो मैं बोला ना, जो सिम्टम्स कुछ है, ऐसे सबका लाइफ में कुछ ना कुछ आता होगा, ऐसा कोई नहीं है सब पूरा बारात है, सबका सब ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका कुछ तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो बोले कि लाइफ स्टाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्रेशन इज बेसिकली लाइफ स्टाइल डिजीज। आप यदि आपको लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, आप डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल रखेंगे, आपका जो बैड हैबिट्स है, एडिक्शन वो बंद कर देंगे, वो तो आपका बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत हद तक। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट। अभी जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल खराब हो गया। रात में 4 बजे हमारा जो सिचुएशन है, हमारा जो शास्त्र में है, हमारा जो कल्चर में है, रात में 4 बजे सोना चाहिए, उठना चाहिए। अभी लेकिन 4 बजे तक सोते हैं। वो तो बैड हैबिट्स होगा ना, वो बैड हैबिट आकर वो धीरे धीरे तो हम ऐसे पैटर्न में पड़ जाएंगे, उसको नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद डिप्रेशन भी आ जाएगा। क्योंकि जैसे छोटे में बात बोलता हूँ, क्योंकि जो डिप्रेशन के लिए सनलाइट एक्सपोजर हम उसको एक्सेप्ट बोलते हैं, क्योंकि गो टू द अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, द ट्रांजिशन टाइम ऑफ द डे एंड नाइट, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड इट इज प्रूव्ड। विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट फॉर द रिलीफ डिप्रेशन। विटामिन डी डिप्रेशन के लिए चाहिए। तो आप जो एक्सपोज मिल रहा है हमें, जो सवेरे मुफ्त में मिलता है, वो हम नहीं लेते हैं, घर में रहते हैं, रात में सोने ठीक नहीं है, मोबाइल देखते हैं, तो डिप्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, तो मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस इम्पैक्ट करता है, पर वैसा नहीं कि मतलब मेडिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, या बिना मेडिकेशन में भी ट्रीटमेंट? नहीं, माइनर डिजीजेस जो माइल्ड जो बोलते हैं, वो तो विदाउट एनी मेडिकेशन, विद थेरापी में भी, काउंसलिंग में, सोशल सपोर्ट सिस्टम यदि स्ट्रांग है, वो तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सब क्या डॉक्टर डिटेक्ट करेंगे? डॉक्टर डिटेक्ट करेंगे, या आपका काउंसलर साइकोलॉजिस्ट डिटेक्ट करेंगे, कि आपका आसपास के पेशेंट डिटेक्ट करेंगे। लेकिन हमारा जो पेशेंट आते हैं, वो माइल्ड डिप्रेशन को हम डॉक्टर के पास थोड़ी कम आते हैं, ज्यादा जाते हैं, जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, गुणिया के पास जाते हैं और दूसरे चीज करते हैं, जो सोचते हैं कि ठीक हो जाए। कभी कभी ठीक भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं ठीक नहीं होता है, जो माइल्ड वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब सीवियर होता है वो ठीक नहीं होता है, बिकम डिफिकल्ट। अच्छा, अगर डिप्रेशन का दवाई कोई खा रहा है और बीच में बंद कर देता है, तो क्या इफेक्ट होता है इसका? डिप्रेशन का दवाई देखिए, मैं जो बोला जी, सीवियर डिप्रेशन है, मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है, तो यदि बंद कर दिया उसका इफेक्ट अलग है। माइल्ड डिप्रेशन है, उसका इफेक्ट अलग है। जो माइल्ड डिप्रेशन है वो लगभग अच्छा हो जाता है, ऐसे भी कुछ दिन तक, 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन सीवियर डिप्रेशन है, उसका रिलैप्स ज्यादा है, और रिलैप्स ज्यादा है उसको, मतलब वो जब फिर नेक्स्ट टाइम जब आएगा उसको लॉन्ग टर्म खाना पड़ेगा, और इट मे बी रेजिस्टेंस टू द मेडिसिन में, मेडिसिन को ठीक से भी काम नहीं कर सकता है। वो बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब चैलेंजिंग होता है ट्रीटमेंट करने के लिए कभी कभी। तो मेरे ख्याल से जितना दिन बोला जाता है उतना दिन खाना चाहिए, ताकि वो डिजीज ठीक से कंट्रोल रह सके और उसका लाइफ बेटर बन सके। अच्छा, तो इंसान मतलब खुद दवाई बंद करना नहीं चाहिए, डॉक्टर के एडवाइस में ही करना चाहिए। और सर, क्या मतलब वुमेन आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन देन मेल्स, ये क्या ड्यू टू जेंडर बेस्ड और ड्यू टू सोसाइटी? नहीं, देखिए हार्मोनल डिफरेंस है सर। मेल और फीमेल में आप जानते हैं, देयर आर हार्मोनल थिंग्स, दिस टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन मोर इन मेल एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मोर इन फीमेल।
एंड दैट मेक्स सम डिजीजेस मोर प्रोन टू मेल एंड सम डिजीज मोर प्रोन टू फीमेल। जैसे कुछ डिजीज जैसे ऑटोइम्यून डिजीज हुआ वो फीमेल में ज्यादा है, वो और ऐसे भी कुछ चीज है जैसे रेशनैलिटी का में लॉजिकलिटी एंड इमोशनल, फीमेल आर मोर इमोशनल एंड मेल आर मोर रेशनल। तो ये ऐसा बना हुआ है, दे हैव गॉड व्हाट से नेचर हैज क्रिएटेड लाइक दैट। Female are more emotional means there is chance of more emotional rust, the chance of more depression also। वो भी सच है और ये भी सच है कि हम इमोशनल कुछ बोलते हैं, हम इमोशनल नहीं थे, तो हम ज्यादा किसको प्यार करते हैं, पिताजी और माताजी। हम ज्यादा ऑब्वियसली हम ज्यादा अब माताजी को प्यार करते हैं क्योंकि वो ज्यादा इमोशनली इन टच होता है लड़के बच्चा के साथ, तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन बहुत ऐसा कभी हो जाता है बहुत इमोशनल होकर बहुत गलत भी कर देते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। There should be a balance between all together। अच्छा, और मतलब डिप्रेशन मेडिसिन के वजह से कभी कभी स्लीप और क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड होता है क्या? मतलब क्या कॉमन साइड इफेक्ट होता है मेडिकेशन? मेडिकेशन का कुछ साइड इफेक्ट होता है, ऐसा कि नहीं साइड इफेक्ट नहीं है। जिसका इफेक्ट है तो मतलब उसका साइड इफेक्ट है। जैसे कि कुछ दवाई के हमारा वेट गेन हो जाता है, कुछ लोगों का सेक्सुअल प्रॉब्लम कम हो जाता है, लिबिडो कम हो जाता है, कुछ लोगों का जैसे कि स्लीप प्रॉब्लम भी कुछ लोगों का होता है, एकाथेसिया जैसे बोलते हैं। कुछ पहले कुछ दिन आफ्टर टेकिंग 2 to 3 days or 5 days उनका थोड़ा स्लीप प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस होता है। बट जब मेडिसिन ले रहे हैं तो जो डॉक्टर से बात कर रहे हैं वो आपको काउंसलिंग करने से मेरे ख्याल से दे विल बेस्ट गाइड यू। कुछ प्रॉब्लम होता है बट इट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, विद द टाइमिंग सबसाइड्स। मतलब स्लीप क्या बढ़ जाता है या घट जाता है? देखिए पहले कुछ मेडिसिन जब खाते हैं तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट ऐसे कुछ है तो स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कम होता है, और कुछ लोगों का ज्यादा भी होता है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, और डिप्रेशन में कभी कभी शॉक भी डॉक्टर लोग मतलब बोलते हैं शॉक देने के लिए, तो मतलब ये क्या चाहिए, मतलब अच्छा है? क्योंकि शॉक हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत खराब चीज है। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछे है। जैसे कि मार्केटिंग होता है ना कुछ, जैसे कि ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है, तो ऐसे मेरे ख्याल से जितना मेडिकल साइंस में मार्केटिंग हुआ है, ये जो शॉक ट्रीटमेंट को बहुत नेगेटिव मार्केटिंग हुआ है। वो जितने टीवी चैनल में, जितने सीरियल में, जितने फिल्म में देखेंगे, वो शॉक को जैसे बना दें कि इट इज ए मेथड वेयर पेशेंट को हम कभी क्योर नहीं कर सकते, और ऐसे भी कभी कभी एक अच्छा आदमी को पागल बना दिया जाता है सॉफ्टवेयर में। तो ये पूरा गलत फहमी है, इधर से प्योर रॉन्ग नोशन, रॉन्ग मिथ्स और मूवी में भी। हाँ, बहुत मूवी होता है, वो बहुत गलत चीज है। शॉक आज मैंने फ्रॉम 70 years 8 years वो चल रहा है ट्रीटमेंट के लिए। ये टाइम टेस्टेड में ट्रीटमेंट। देखिए जो भी आप करेंगे उसका साइड इफेक्ट होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ईसीटी से जो मेलानकोली डिप्रेशन जो बोलते हैं सीवियर डिप्रेशन, वो क्या होता है अर्लीस्ट इंप्रूवमेंट होता है। जो सुसाइडल है वो अर्लीस्ट इंप्रूवमेंट होता है और साइड इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस बहुत कम है, इसीलिए हम पेशेंट को पहले वो प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। लेकिन इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज ऑल्सो ए गुड ट्रीटमेंट टू अर्ली रिकवरी। जो पेशेंट को उसको जल्दी ठीक होना चाहिए तो इट्स ए गुड ट्रीटमेंट। कोई सुसाइड कर रहा है तो उसमें मतलब जल्दी एक्ट करना चाहिए, तो बेस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं इट मेल्ट्स डिप्रेशन। ईसीटी मेल्ट, जैसे आइस को मेल्ट किया जाता है, बाहर रखने पर तुरंत हो जाता है, इसलिए शॉक ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन वो एक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, लोगों को समझाना पड़ता है। और अभी तो ऐसे मॉडिफाइड ईसीटी आ गया है जो एनेस्थीसिया देते हैं, वो उतना भी और साइड इफेक्ट बहुत कम है, मतलब सोशल थोड़ा एक्सेप्टेड है, ज्यादा एक्सेप्टेड, कि पेशेंट को एनेस्थीसिया वो पता नहीं चलता है। क्योंकि जो फिल्म में दिखाते हैं उसको पूरा हाथ में बांध के, कुछ फिल्म में ऐसे हाथ में पकड़ के चेयर में, बस नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। और मतलब इसका साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट बहुत कम है, जैसे कि माइनर साइड इफेक्ट मेमोरी लॉस होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और थोड़ा बॉडी पेन होता है, वो इतना ही बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब डिप्रेशन का कुछ मतलब टूल्स है, डायग्नोस्टिक टूल्स, मतलब क्वेश्चनर सेट को छोड़ के MRI या कुछ वैसा तो स्कैन फान से नहीं होता है, सीटी स्कैन MRI से नहीं होता है, लेकिन कुछ जो एडवांस स्कैन है जैसे PET ऐसा वगैरह, वो थोड़ा पता चलता है ब्रेन में कौन सा एरिया में ब्लड ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा है नहीं जा रहा है।
बट ईजी से में कुछ हद तक पता चलता है, ईजी से भी कुछ हद तक पता चलता है जैसे कुछ, लेकिन हम जैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट है कुछ वो पता चलता है, लेकिन नॉन ऑफ इट इज मोर डायग्नोस्ट, यू कैन से दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट लाइक अदर डिजीजेस। ये वो टेस्ट है जैसे कि आपको प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव है, उसका मतलब मलेरिया है, वो टेस्ट है, उसका मतलब नहीं है, कुछ सजेस्टिव टेस्ट है। अच्छा, मतलब इसमें पूरा कन्विंस नहीं हो पाएंगे कि ये है पूरा, बट ये सजेस्टिव, इट मे बी, ये सजेस्टिव। जैसे क्वेश्चनर में भी इट में भी, हाँ मैं भी क्वेश्चनर में भी क्या है कि सीवियरिटी पता चलता है, कितना सीवियर है, अच्छा, वो भी इम्पोर्टेंट है, कितना हम उसको लॉन्ग टर्म फॉलो अप करने के लिए उसको हमें हेल्प करता है, कितना कम हुआ है। और इसलिए फैमिली मेंबर का रिपोर्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्फॉर्मेट का बहुत मायने रखता है। अच्छा, और मतलब डिप्रेशन का क्या होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब मेडिकेशन, डाइट, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यस यस यस, सब है, सब आप जो बोल रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। डिप्रेशन में डाइट का भी रोल है, आयुर्वेद, हाँ वो सब का रोल है, थेरेपी है, पंचकर्म का भी रोल है, और मेरे ख्याल से योगा की तो बहुत रोल है, अभी तो बहुत रिसर्च निकल रहा है योगा के लिए। योगा से आप जो कुछ प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कपालभाति शुरू करने से आपका डिप्रेशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकता है। और मतलब कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म है क्या, जैसे मतलब जहाँ डिप्रेसिव पेशेंट अपना हीलिंग और डिजीज प्रोसेस पूरा मतलब शेयर करें, ताकि और कोई डिप्रेस है तो वो भी उनके स्टोरी में थोड़ा इंस्पायर हो जाए, वैसे कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म है क्या? मेरे जानता नहीं है। तो मतलब आप गवर्नमेंट को कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब वैसे कुछ प्लेटफॉर्म करने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट का भी तो बहुत प्लान है, गवर्नमेंट का भी तो ऑनगोइंग प्रोग्राम भी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ काउंसलर है, डॉक्टर है, सोशल वर्कर है। हाँ वो सब है, पर कभी कभी सोसाइटी में ना मेंटल हेल्थ और वो पेशेंट काफी लोनलीनेस और अलूफ फील करते हैं, तो अगर एक जैसा उनका एक टीम हो ना, तो वो एक यूनिटी में जो स्ट्रेंथ होता है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक हमारा जैसे एक बोल रहे हैं कि आप जो अल्कोहलिक पेशेंट है जो छोड़ देते हैं, उनका एक ग्रुप बनता है, अल्कोहलिक एनोनिमस, जैसे वो डिप्रेशन जो अच्छे में है उनका एक ग्रुप होने से अच्छा है, दैट्स ए गुड थिंग। बट मेरे ख्याल से हमारा पास नहीं है, कहीं बाहर होगा तो मुझे मतलब वो इनिशिएटिव भी हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना थ्रू दिस मीडियम सर। यस, ये गुड थिंग, सो दैट कैन उनका जो इमोशन है वो शेयर कर सकते हैं, वेंटिलेट कर सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे अदर डिजीज नॉर्मलाइज किया गया है सोसाइटी में, वैसे मतलब मेंटल इलनेस इंक्लूडिंग डिप्रेशन, ये मतलब सोसाइटी में कैसे नॉर्मलाइज करें? मतलब कभी कभी कोई डिप्रेस होते हैं, पर वो जॉब सिचुएशन में वो सब जब उन्हें भी थोड़ा इमोशनल या कुछ सपोर्ट चाहिए उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि एक स्टिग्मा के लिए, तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, स्टिग्मा तो है, मैं बोल रहा हूँ, मैं जब यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आया था, मुझे तो हमारा घर में भी, हमारा आसपास में कोई भी मुझे बोला नहीं था कि अच्छा सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट ले जाओ। तो स्टिग्मा है, साइकियाट्री के में स्टिग्मा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट कुछ डेकेड में, कुछ ईयर में मैं देख रहा हूँ, जो मैं चेंजेस देख रहा हूँ वो चेंज हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों, साइकियाट्री और मेंटल इलनेस और मेरा मानसिक रोग है, ये मेरा नींद का प्रॉब्लम है, वो नशा खा रहा है, उसका बिहेवियर प्रॉब्लम है, हम जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। वो लोगों का स्टिग्मा जब अवेयर हो जाएंगे, वो नो इट इज ए डिजीज, वी शुड कंसल्ट थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, तो धीरे धीरे वो चेंज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा पास जो नया पेशेंट आते हैं, न्यू पेशेंट, वो तो हर टाइम दे गो टू द फर्स्ट, इट इज अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो, they go to others, our medicine, general practitioner और न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन, क्योंकि उनके साथ वो थोड़ा एक्सेप्टेड है, तो चलिए एक्सेप्टेड है, तो साइकियाट्री तो बहुत बड़ा स्टिग्मा हो जाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब हाँ, यही चीज है कि हम लोग हार्ट डिसऑर्डर या वही डायबिटीज, ये सब को हम लोग सुनते हैं, वो कॉमनली एक्सेप्टेड होता है, ये तो जैसे, तो ये ब्रेन का डिसऑर्डर है या वो भी पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो इसका भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना। धीरे धीरे हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, लेकिन तो टाइम लगेगा, जब
लोग जानेंगे उनका। देखिए कोई अपना का होगा तो लोग जानेंगे, नहीं नहीं ये तो है। लेकिन कभी कभी अपने लोग को भी वो लोग एक्नॉलेज नहीं करते, नहीं तुझको नहीं हो सकता, मेरे बेटे को कैसे हो सकता है, या मेरे बेटी नहीं उसको कैसे हो सकता, वो इतना तो स्ट्रांग था, इतना हाँ। लोगों में मेरे हाँ। कभी के पेशेंट आते हैं कि सर ये तो पेशेंट को लेकर आ रहा था, वो तो काम इतना कर रहा था, सब गांव के सब पेशेंट को लेकर, वो कैसे पेशेंट बन जाता है? तो ये लेकिन किसी को कभी भी हाँ कैसे किसी को भी हो सकता है। जैसे एक आंख का डिजीज है, जैसे एक नाक का डिजीज है, वो ब्रेन का डिजीज है, वो एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में, चैनल में, गवर्नमेंट का, एनजीओ का बहुत का रोल है, वो है। और धीरे धीरे इसको क्या बोलते हैं, मैंने लोगों को पास भेज रहे हैं ताकि वो जान सके। और सर जॉब में जैसे प्रेगनेंसी का मैटरनिटी लीव होता है, वैसे मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर है वो लोग इतना मतलब एफिशिएंटली तो काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी कभी कभी रेस्ट या वर्क प्रेशर कम होना चाहिए। तो वो चीज भी ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए, और जो लोग हैं जो ये डिसऑर्डर में मतलब फेस कर रहे हैं, वो भी मतलब बिना झिझक वो चीज एक्सप्रेस करना चाहिए। उतना एक्सेप्टेंस सोसाइटी, कंपनी, वर्क फील्ड, फैमिली, सोसाइटी सब में होना चाहिए ना सर। आप एक बढ़िया बात बोले। देखिए कि कुछ डिजीज पहले था, जैसे कि लास्ट कुछ दर्जन से सुप्रीम कोर्ट आए, बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट कैन बी ए जज। देखिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन जजमेंट है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मतलब ये मेंटल पेशेंट होगा वो कुछ नहीं कर सकता है, उसका एक बार दिमाग खराब होगा उसका मतलब, ऐसा भी कुछ नहीं है। किसी को भी अभी हम बात, किसी को भी किसी टाइम हो सकता है। और कुछ डिजीज, बहुत डिजीज है जो हमारा तो उस स्ट्रेस के कारण, कुछ जेनेटिक, कुछ सिचुएशन के कारण, कुछ एडिक्टिव के कारण ठीक हो सकता है, कुछ दिन के बाद वो अच्छा हो सकता है। हमारा एक मिथ है कि बहुत लोग सोचते हैं एक बार खाना, मैंने मेंटली इसका मेडिसिन किया तो जिंदगी भर खाना पड़े, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप यदि लाइफ स्टाइल ठीक करेंगे, आपका डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल है, आपका कोई, मैंने क्या बोलता, आप खुद मोटिवेटेड है, तो लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगा और आप बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, जैसे कुछ साइकेट्रिस्ट दे आर डूइंग बेस्ट इन देयर प्रोफेशंस। जैसे मैं बोल रहा था कि चाइल्डहुड डिजीज है हमारा, ADHD है, वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं वर्ल्ड के, वो माइकल फेल्प्स जैसे स्विमिंग में हाईएस्ट मेडल है, वो तो पहले वो ADHD, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डिजीज है वो विद द टाइम चेंज होता है, जैसे बोलते हैं ना, दिस टाइम विल पास, विद द टाइम दे विल चेंज, दे विल एक्सेल इन देयर लाइफ। और मतलब डिप्रेशन क्या चिल्ड्रन में भी देखा जाता है? और हाँ, अभी जो मोबाइल का जो बढ़ रहा है, मोबाइल एडिक्शन ये जो बढ़ रहा है, डिप्रेशन भी बच्चों का भी बढ़ रहा है। जैसे हम तो डिप्रेशन फ्यूचर अटेम्प्ट 7-8 साल 9 साल के बच्चे, 8 साल 9 साल गड़बड़, स्क्रीन एडिक्शन के लिए हाँ, ज्यादा वो ज्यादा होता होता है, है। या फैमिली टेंशन, वो फैमिली टेंशन, स्क्रीन एडिक्शन रिलेटेड और फैमिली प्रेशर वो से बोलते हैं, एनवायरमेंट, वो उसके लिए भी। और एक्सट्रीम एज 75 एज में डिप्रेशन में दिखा, तो वो जो डिप्रेशन जो बोल रहे हैं वो किसी उम्र का भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो पहले होता नहीं था, या पहले हम लोग का अवेयरनेस नहीं, पहले कम होता था और अवेयरनेस भी कम, दो था। पहले कम होता था क्योंकि मैं हर टाइम एक बात बोलता हूँ, पहले जो हम अभी जो लाइफस्टाइल में हम सब जी रहे हैं, वो इतना कंफर्ट दुनिया में पहले नहीं था। फोन करने से आ जाता है सामान, हम बाथरूम में टेप खोलने से पानी मिल जाता है, वो पहले नहीं था। हम बहुत, वो पानी के लिए भी बहुत काम करना पड़ता था, हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स बहुत काम करते थे पानी आने के लाने के लिए घर में। तो वो उस टाइम दे आर यूज टू द थिंग्स। एंड सेकेंड थिंग, और अभी जो घट रहा है यंग मास के लिए बड़ा है, बिलीव इन द गॉड, भगवान को विश्वास, कोई सुपर पावर जो बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, सम जो नेचर के ऊपर विश्वास, वो घट रहा है। वो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिप्रेशन बढ़ने के लिए, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम अगर कोई फील नहीं किया तो इसके एब्सेंस में भी। अच्छा, और मतलब मेंटल डिसऑर्डर इट इज ऑलवेज ट्रीटेबल, और मतलब सब टाइप का मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटेबल है, या कभी कभी ये न्यूज में आता है ना कि ये स्पाउस मतलब ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन में है, ये रिकवर नहीं हो सकता इसलिए डिवोर्स हो रहा है, वैसे भी न्यूज में आ रहा है। नहीं, देखिए बात है कि कुछ डिजीज है, जैसे कि हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब कुछ है जो जन्म से कम बुद्धि है, वो तो हम उसको बुद्धि बढ़ा नहीं सकते, तो वी कैन नॉट इम्प्रूव द IQ ऑफ एनी पर्सन, वो इम्पोर्टेंट है।
लेकिन एक लोगों का एक माइंड में है, हमारे पास बहुत ही पैसे रहते हैं सर, थोड़ा उसका मेंटल हो गया, उसका हिस्ट्री हो गया और हाइपोसेक्सुअल उसका शादी कर देंगे। मैंने मैरिज एज ए ट्रीटमेंट फॉर द मेंटल इलनेस, कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट थिंग है मेंटल इलनेस के लिए आपको यू शुड थिंक इट इज ए डिजीज। एंड जो आप जो बोल रहे थे कि ट्रीट नहीं हो सकता है, कुछ डिजीज ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ डिजीज और कुछ जैसे मैं बोला जो ऐसे हुआ मेंटल डिप्रेशन, वो ज्यादातर पर डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, हाँ वो ये सब बहुत हो सकता है। treatable हाँ पूरा full ट्रीटेबल, recovery हाँ है। पर्टिकुलर डिप्रेशन पूरा रिकवरी है। सिजोफ्रेनिया Bipolar वो disorder, बहुत ये भी recovery है। पूरा फुल और इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर साइको सोशल सपोर्ट। मैरिज एज हेल्प्स एंड ऑल्सो डजंट हेल्प। मैरिज हेल्प करता है और कभी कभी भी प्रॉब्लम बना रहता है। और मतलब काउंसलर कोई सोचते हैं कि ये मतलब आजकल मेंटल हेल्थ सब में मोड ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि मेडिकेशन और उसके साथ साइकोथेरेपी, जो काउंसलिंग जो बोलते हैं, मतलब दोनों का योगदान कैसा है? मतलब किसको अगर टाइम नहीं है, बहुत बिजी लाइफ है, या वो साइकोथेरेपी करना नहीं चाहता, तो वो ठीक है या नहीं? ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। देखिए वो तो देखिए एक चीज है कि किसको क्या चाहिए वो तो पेशेंट के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है। बेस्ट कुछ लोगों को थेरेपी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को थेरेपी अच्छा भी नहीं लगता है, कुछ लोग मेडिसिन खाने से ठीक चलते हैं तो थेरेपी क्यों लेंगे, ऐसा भी कुछ है। तो इंडिविजुअल को डिपेंड करता है, लेकिन जितना स्टडी है जितना है तो दोनों मिलाने से अच्छा है। इसका मतलब नहीं है कि वो आप कितना एक्टिव है, सोशल सपोर्ट कितना है, वो भी इम्पोर्टेंट मैटर करता है। तो मेरे ख्याल से दोनों है तब अच्छा है, एक है तो मेंटेन करता है, वो भी अच्छा है। नहीं, मैं एक जगह पढ़ी थी कि एक्चुअली मेडिकेशन तुम्हें रिकवरी करता है, बट साइकोथेरेपी तुम्हें नेक्स्ट टाइम रिलैक्स होने से, मतलब आपका कोप ऑफ टेंडेंसी वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो रेमिशन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, वो सपोर्ट सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है, वो किस एनवायरमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मतलब कोई कहा वुमेन जनरली सोशल कंडीशनिंग के लिए कि उनके लॉज में टॉन्टिंग या मेल पार्टनर के डोमिनेंस के लिए भी कभी कभी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होता है ना, तो मतलब ये सब में आप क्या चाहते हैं? मतलब सोसाइटी कुछ चेंजेस करे या नहीं, या इसलिए भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है या नहीं? नहीं डेफिनेटली होता है, ऐसा कुछ ना? नहीं होता है। तो देखिए एक चीज है कि आप एक चीज को कैसे ले रहे हैं। देखिए जो इनलॉज मतलब इनलॉज प्रॉब्लम और जो बोल रहे हैं हस्बैंड टंटिंग, वो जो भी आप बोल रहे हैं, वो डोमिनेंट जो भी बोल रहे हैं आप, वो किस ये चीज को कैसे आप ले रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए एक चीज को मैंने एक्सेप्ट करने का दो तरीका है, आप खुद को चेंज करो, एनवायरमेंट सिचुएशन को चेंज कर दो। सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसे ही है, खुद को उनको आपका हस्बैंड है, कोई जिसका हस्बैंड है, इन लोग चेंज नहीं कर सकते। खुद को चेंज करना है, जस्ट इग्नोर करना है, जैसे हम बोलते हैं जस्ट इग्नोर दे व्हाट आर दे सेइंग, जस्ट डोंट जस्ट बी पैसिव लिसनर एंड फॉरगेट योर थिंग्स। बोलते हैं पेशेंट को जो हमारा आते हैं कभी कभी, देखो भगवान हमें दो कान दिए इसलिए दिए हैं, कुछ सुनने के लिए और एक कान में निकालने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप यदि वो बोलेंगे ये मुझे बोल रहा है, मैं क्या कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ, तो दैट विल मोर डिजास्टर। वो बैटल चलता रहेगा, वो किसी का भी खत्म नहीं होगा। पर ऐसा मैं पूछना चाहती थी, जैसे कोई डर्टी प्लेस में हम लोग हैं और ये सोचे कि स्मेल ना आए और हम लोग पूरा स्मेल से मतलब जैसे अलग हो जाए, वो तो नहीं होगा ना सर, तो ये भी वैसे ही है ना? नहीं आप जो बोल रहे हैं कि मैं, वो तो एक्सेप्टेंस के बोल, डर्टी प्लेस ये माइंड प्योरली आवर साइकोलॉजी। आप जो रहे हैं उससे भी एडवर्स करने जहां भी है, उससे भी एडवर्स करने और भी बहुत लोग हैं। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ऐसा कुछ नहीं है, बहुत और बहुत मैंने फाइनेंशियली और सोशियली बहुत लोग बहुत प्रॉब्लम में है। तो ये अपना थिंकिंग और सोच का इशू है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज में आने की, नेगेटिव। हाय गाइस,
If you like the video, then please subscribe it and share it. And see you guys in the next video. Till then, stay updated.